नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त फैसल टाउन पुलिस स्टेशन के वेरी एक्टिव, वेरी इंथुजियास्टिक पुलिस ऑफिसर, यू कैन से, उर्दू में थानेदार और अंग्रेज़ी में SHO मौजूद हैं। हमारी गुफ्तगू चल रही थी, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तस्वीर बनाना पसंद नहीं करते, तो हमने उनको ऑनर करते हुए हम उनकी ऑडियो आपको सुनाएंगे। वो क्या कह रहे हैं? क्राइम रेशो डिटीरिएट हुई है, इंक्रीज़ हुई है। हम आपको उनकी ज़ुबानी बताते हैं वो क्या फरमा रहे हैं। वेलकम बैक। आप उनसे उनकी गुफ्तगू सुनिए, वो क्या फरमा रहे हैं कि क्राइम की रेशो कैसे कम हुई। जगह से, अच्छा थाना होने से, अच्छी मेज़ होने से, अच्छी कुर्सी होने से, बहुत खूबसूरत लैपटॉप होने से क्राइम ना रुकता है ना बढ़ता है। क्राइम रुकता है नीयत से, क्राइम रुकता है डेडिकेशन से, लॉयल्टी से। तो हम आपको दोबारा भट्ट साहब के साथ गुफ्तगू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब शुक्रिया। अ वेरी हॉट कप ऑफ टी आपने मोहब्बत फरमाई, आपके एडमिन ऑफिसर साहब ने मोहब्बत फरमाई। हमें ये बताइए कि चूँकि मेरी रिहाइश इसी एरिया में है, गो इस पुलिस स्टेशन ये मुझे लियाकताबाद लगता है, बहुत बुरा हाल था। और मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि इसी एरिया में कोई दिसंबर 2012 में मेरी अपनी रॉबरी हुई थी। मैं इसी पुलिस स्टेशन पे आया था, SHO साहब ने कोई बात ना जब सुनी और मैं खामोशी से चला गया। फिर चंद लम्हों के बाद वही मोहतरम SHO साहब हमारे दोस्त बन गए, मेरे घर तशरीफ़ लाए, तमाम पुलिस अफसरान आए, मेरे मोबाइल छीनने की बात हुई, मोबाइल भी देने को कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि आप कुछ ना दें, एक स्माइल तो दे दें। आए बैठें सर, बैठिए। डाकू आपकी जेब में नहीं है, जो जिसने नुकसान किया वो आपकी जेब में नहीं है, आपने भी कोशिश करनी है। हमारी गुजारिश है कि हम सिर्फ एक चीज़ जो है, एक लम्हा खुशी का, इज़्ज़त और वक़ार का अगर दे दें तो बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे, नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप हमारे नाजरीन को बताइए कि फैसल टाउन जो बिल्कुल हॉन्टेड प्लेस पे ये पुलिस स्टेशन है, टोटल फ्लैट्स में है, बेचारे माड़े से हमारी तरह के लोग हैं। आपने क्या रवैया अख्तियार किया? आपकी टीम ने कौन सा ये जादू की छड़ी चलाई कि मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हमारी टीम भी कर रही है, मैं सारा दिन इधर से घूमता हूँ, लोग बताते हैं रेशो ऑफ द क्राइम्स हैव गॉन डाउन वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसकी क्या वजह है? मेहरबानी फरमा के भट्ट साहब आपसे गुजारिश है, बताइएगा। देखें जनाब, मैं पहले भी गुजारिश आपको कर चुका हूँ। मेरे पास वही दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। एक अल्लाह का करम है, सबसे पहले उसका फजल है, और दूसरी इंसान की मेहनत है। बट साहब क्रिमिनल्स के अड्डे, दूसरा नारकोटिक्स, जुआ, बाकी गुलगपाड़ा, किडनैपिंग, मर्डर, इसकी रेशो में भी कोई कमी आई या इस एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम पहले ही थे? देखें ये पॉश एरिया है, यहाँ पे मनशियात के, जुए के अड्डे नहीं हैं। हाँ, अगर कोई कभी कभार ऐसा फेल करता नज़र आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। पिछले दिनों हमने 3 किलो के करीब 2-3 मुख्तलिफ बंदों से 3 किलो के करीब जो है ना वो चरस पकड़ी है। कोई 25-30 के करीब बोतल शराब की पकड़ी है। वो इस तरह होता है कि कई बार यहाँ से गुजरते हैं लेके, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हम उन्हें पकड़ते हैं। बस यही है कि मेजर क्राइम यही है। मेजर हमारा जो क्राइम है वो मेजर क्राइम हमारा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, जहाँ पे अच्छा, कब्जा माफिया क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें ये चोरी डकैती की वारदातें हैं। 12-17 के जराइम इनको कहते हैं, ठीक है। कब्जा माफिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो है। यहाँ पे कोई इस किस्म की कोई शिकायत नहीं है कब्जे की। भट्ट साहब ये बताइए कि ये जो एक बहुत बड़ा खौफ मुआशरे के ऊपर तारी है कि रेंटेड घरों में या और आके मस्जिदों में दाएं बाएं बेचारे लोग ठहरा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो क्रिमिनल है। उसकी भी कोई ऐसी आपके पास कोई रिपोर्टिंग है जो आपने पकड़े हों, या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आपको आती है या नहीं है? ये इलाका नीट समझा जाए? देखें जी, इसके लिए एक SOP गवर्नमेंट ने बनाई है,
रेंट आउट करने वाले घर जो मालिक करते हैं वो यहाँ पे उनका अंदराज करवाते हैं किराएदारों का, जिनकी मुकम्मल ख्वाहिश यहाँ पे दर्ज होते हैं, और जिससे ये जो है उनकी वेरीफाई कर ली जाती है कि आया कि ये लोग कौन है, क्रिमिनल है या कोई क्या है, तो उससे पता चल जाता है। इट्स ओके, ठीक है, चलें। इसका मतलब ये है कि ख़ास से अल्लाह के फजल करम से हम महफूज हैं, बेहतर है। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें की, वेरी एजुकेटिव। मैं फ़ारूक साहब से गुजारिश करूँगा कि हमें ये बताएं इससे पहले कि हम लॉजिंग ऑफ द FIR मुहर्रर साहब के पास चलें, फ़ारूक साहब से पूछते हैं कि फ़ारूक साहब रेशो ऑफ registration of RAPT is the basic document, initial document before going into FIR. उसको कैसे डील किया जाता है और किस हद तक उसको बेहतर तरीके से आने वाले साइल को सेटिस्फाई कर दिया जाता है या धुतकार दिया जाता है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी जनाब को कहा है और फिर यही कहूँगा, बल्कि बार बार यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी अफरान गुजरे हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसा IG साहब नहीं देखे, ऐसे CCP साहब नहीं देखे, ऐसे DI साहब नहीं देखे, और ना ही ऐसे SP साहब देखे हैं। सिर्फ एक ही मोटो है तमाम अफरान का, CM साहब का, कि आम आदमी जो थाने के बाहर ये दूर से देखता और ये सोचता है कि अंदर से मेरी को बात सुनी भी जाएगी कि नहीं। सर हम उनको बिल्कुल वेलकम करते हैं, बिठाते हैं, और सर उसका हर जायज़ काम सर कर देते हैं। और सर ये रपड़ होती है ID कार्ड की, इसके अलावा पासपोर्ट वगैरह की, सर वो विदिन सेकंड सर उनके हैंड ओवर कर डिस्पोज ऑफ हो जाता है। ओके, थैंक यू फ़ारूक साहब, लव टू टॉक टू यू, नाइस टू टॉक टू यू। और आइए आपसे हम गुजारिश करेंगे कि नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम उस जगह पे आपको लेके चलते हैं जहां से आगाज होता है मुकदमात का, जहां से आवाज, जहां जो गेटवे है टू द रोड ऑफ जस्टिस, द पेंडुलम ऑफ जस्टिस। हम उस शख्स के पास चलेंगे जो FIR लिखता है, जो रिपोर्ट करता है, जो फिर आगे पता नहीं तख्ता दार पे चढ़ा देता है या बख्शिश का सामान हो जाता है। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हम अभी चलेंगे मुहर्रर साहब के पास। शुक्रिया, थैंक यू।